देखिए क्वेश्चन, एक आयत और वर्ग में प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है? 100 मीटर स्क्वायर कम है। कितना कम है? 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई बतानी है, तो कैसे बताएंगे? आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, जिसमें से हमारे पास में आयत का परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक l प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो क्या लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगी? जब 2 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब उसी प्रकार से 4a होता है, क्या होता है? वर्ग का परिमाप, और यहाँ a कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 40 बच जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपके दिमाग में हो जाएगी। इसको आधा करते ही हमारे पास में 80 आ जाएगा, जो क्या है? l प्लस बी है। इसको 4 से डिवाइड करने पर आपके दिमाग में आ जाएगा 40, जो क्या देर का है? साइड देर की। अगर 40 अगर साइड देर की, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 1600 हो जाएगा। और इसमें से 100 अगर कम कर दे तो हमारे पास में किसका एरिया मिल जाएगा? आपके पास में आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1500। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर तो 80 आवे और गुणा करने पर 1500 आवे। बताइए कौन सी संख्या होगी? अगर मैं 60 अगर दिमाग में लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 60 और 20 80, और 6 दूनी 12 यानी 1200 होता है। हमारे को इतना चाहिए, 1500 चाहिए, यानी ये वाला नहीं होगा। अब ये देखिए, ये तो 65 और 55 है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि जीरो है, तो पीछे 2 जीरो होंगे तब जाके के ये 1500 आएगा। तो ये वाला जीरो अगर होगा ही नहीं तो ये 2 जीरो कहां से आएंगे? क्योंकि एक तो लंबाई का और एक चौड़ाई का दोनों जीरो गुना होकर 2 जीरो आएंगे, यानी ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, और ये हमने चेक कर दिया, ये वाला बचा। अब ये तीनों कट गए तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और चेक करने के लिए अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 50 30 80, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15, और ये दो जीरो तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। 1500 ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, आयत का परिमाप 280 मीटर दे रखा है और इसकी दोनों ही भुजाओं के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 40 मीटर दे रखा है। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है आपको जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले आपके पास में देखते हैं कि आना चाहिए। आयत का परिमाप 280 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसका आधा, परिमाप का आधा, लंबाई प्लस चौड़ाई आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और दोनों भुजाओं का अंतर यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर देर का वो कितना देर का है? 40 देर का। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। इसकी लंबाई आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। 140 और 40 कितना होता है? 180। 180 का आधा कितना होता है? 90। तो 90 तो लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई क्या आ जाएगी? दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दो, तो 140 में से 40 चला गया। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो लंबाई कैसे मिलेगी इसकी? दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 90 आ जाएगा। दोनों को घटाओगे और 2 का भाग दे दोगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई आपके दिमाग में आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 90 इंटू 50 है। इस तरीके से अगर दे रखा है और आपको ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? यानी इसका रूट निकाल देंगे तो इसकी भुजा निकल जाएगी। 9 बार निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 3। ये 10 और ये 10 यानी 100 है अंदर, बाहर निकलेगा तो कितना बच जाएगा? 10, और अंदर क्या बचेगा? 5 बचेगा। 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 रूट 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ये कितनी प्रोसेस आप आपके दिमाग में कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। आप एग्जाम इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तो ये कितना हो गया? 140 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 40 है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 140 और 40, 180। 180 का आधा 90, 90 लंबाई होगी। चौड़ाई कैसी होगी? 140 में से 40 चला गया, 100, 100 का आधा 50, 50 क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी 90 50, और ये इसके एरिया हो जाएगा 90 इंटू 50। इसका क्या हो जाएगा? एरिया, जो किसके बराबर है? वर्ग के एरिया के बराबर। तो वर्ग का एरिया अगर 90 50 है तो इसका जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? रूट निकाल देंगे। 9 बार निकलेगा तो क्या निकलेगा? 3, और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, यानी ये 3 इंटू 10 यानी 30, और अंदर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन इस तरीके से आप एग्जाम में सीधा आपके दिमाग में पूरी प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है, यानी एक आयताकार कागज इस तरीके से, ठीक है, और इनके क्या बनाने? 2 त्रिभुज बनाने, इसलिए इसको कैसा काटा जाता है? ये तिरछा काटा जाता है, जो कि एक क्या है? डायगोनल है। यदि आयत की प्रत्येक विकर्ण 8 रूट 3 है, ये जो विकर्ण दे रखा ये कितना दे रखा? 8 रूट
13 देर का, 8 रूट 13 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है, यानी चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी 1.5 गुनी होनी चाहिए। ये रेशियो है। ये पॉइंट हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किससे कटेगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो रेशियो क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का, 3:2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 6 हो जाएगा। जो रेशियो में जो रियल वैल्यू कितनी देर की है, 8। अगर ये डायगोनल 8 है तो आप बताएंगे एरिया जब निकाला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 36 तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इस देखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 3 गुनी बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी करने पर मूल आयत के क्षेत्रफल नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी, 3 गुनी, यानी पहले आयत की लंबाई अगर 1 थी तो अब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर दी जाती है। तो मान लीजिए चौड़ाई अगर पहले 2 थी तो आधी का मतलब 1 हो जाएगी। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 2, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3। तो क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, एक लड़का एक आयताकार मैदान की 2 सन्निकट भुजाओं के समांतर टहलता है। यदि वह विकर्ण के समांतर टहलता होता तो उसे उस मैदान की बड़ी भुजा की 1/4 दूरी के बराबर की दूरी कम तय करनी पड़ती। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच की अनुपात बताना। तो देखिए पहली भुजा बड़ी होनी चाहिए, दूसरी भुजा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पहली भुजा छोटी आ रही, दूसरी भुजा बड़ी आ रही थी, ये हो ही नहीं सकता। इसमें पहली भुजा छोटी, दूसरी भुजा बड़ी आ रही थी, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, हमारे क्या चाहिए, पहले बड़ी भुजा चाहिए, उसके बाद में छोटी भुजा चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बचे ये और ये। तो हमारे पास में क्वेश्चन के हिसाब से चलना इस तरीके से। आपके पास में रेक्टेंगल दे रखा है, आपको कहता है कि उस 2 सन्निकट भुजाओं के समांतर चलता है, यानी ये 2 सन्निकट भुजा होगी, इसके समांतर चलता है, ये जितनी दूरी तय करता है उतनी। यदि वह विकर्ण के समांतर चले, ये विकर्ण के समांतर यानी ये डायगोनल के समांतर ये चलता है, तो आपको क्या कहता है कि जो बड़ी वाली भुजा है, क्या कहता है, बड़ी वाली भुजा, ये वाली भुजा, इसका चौथा हिस्से के बराबर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यदि अपन ये ऑप्शन ले लेवे तो ये अगर 7 है बड़ी भुजा, ये 24 है, तो देखिए आपका ट्रिपलेट क्या बनता है, 7 24 25, डायगोनल कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अब ये क्या कहता है, यहां से देखो यहां तक चलता है, टोटल कितना चलेगा, 24 और 7 31, यानी 31 मीटर की दूरी अगर तय करता है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक डायरेक्ट चलता है तो कितना चलता है, 25। तो 31 में से 25 चला गया तो कितना मीटर कम तय करेगा, 6 मीटर की कम दूरी तय करेगा। और ये ऑप्शन में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए यदि वह विकर्ण के समांतर टहलता तो उसे बड़ी भुजा का 1/4, यानी बड़ी भुजा जो देर की 24 का चौथा हिस्से के बराबर तय करना पड़ता है, यानी 6 मीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ भी ये कह रहा है 6 मीटर की दूरी का अंतर आ रहा है, यहाँ भी कितना 6 मीटर कम तय करना पड़ता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करके आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया जाता है। यानी एक आपका इस तरीके से वर्गाकार पार्क है, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले आयतों में विभाजित किया जाता है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर, ये दोनों क्या बन गए, आयत बन गए, ठीक है। यदि आयत में प्रत्येक का परिमाप कितना है, 39 है, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों जोड़ने पर परिमाप आता है, तो परिमाप का आधा यानी लंबाई और चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा, 39 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि परिमाप आप जानते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कितना देर का, 39 देर का। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 39। ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 39 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली लंबाई और चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा, 32। इस तरह भी ये चौड़ाई और ये लंबाई, लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा,
39 डिवाइड बाई 2, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 39 डिवाइड बाई 2 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक 39 हो गया, यानी कितनी साइड होगी आपके पास में वर्ग की 1 2 3 साइड होगी, तो 3 साइड 39 के बराबर अपने को क्या सी एक साइड चाहिए, इससे इसको काट देंगे कितना आएगा 13, यानी त्रिभुज की एक भुजा कितनी हो गई 13 हो गई। अब हमारे को क्या चीज का परिमाप, परिमाप चीज का मतलब किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय के अंदर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, ए वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है और आयताकार पार की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है, 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार को समतल करने की लागत कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्गाकार आकार का मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 1764 दे रखा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 1764 किसका स्क्वायर होता है बताइए, इसका रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 42, किसका किसका स्क्वायर होता है 42 का स्क्वायर 1764 होता है। जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा, इकाई का अंक 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है, या 8 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। 17 या 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ 4 आ जाएगा। 42 और 48 के बीच में ऐसी संख्या जिसका हम बहुत जल्दी तो स्क्वायर कर सके हैं, तो 45 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे वाली संख्या 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, यानी 45 का स्क्वायर 20 25 हो रहा है, तो इससे बड़ी एक छोटी, छोटी इसका मतलब कौन सा स्क्वायर होगा 42 का स्क्वायर होगा। तो 42 इसकी क्या आ गई साइड आ गई आपके पास में 42 है, इसका दिमाग में अगर डायरेक्ट था 1764 42 का स्क्वायर होता तो इसकी साइड 42 आपके दिमाग में आ गई। आयताकार पार की चौड़ाई जो है वो वर्गाकार मैदान की जो भुजा है, भुजा का 1/6 गुना, यानी ये इसकी भुजा 42 है, इसका 6 भाग यानी 6 से काट देंगे 6 सत्ते 42, यानी 7, तो क्या आ जाएगी इसकी आपके पास में जो आयताकार जो पार्क है इसकी चौड़ाई तो 7 आ जाएगी, और इसकी लंबाई जो है चौड़ाई इसकी 4 गुनी है, चौड़ाई जो है 7, 7 की 4 गुनी 7 चौक 28, 28 क्या हो जाएगी इसकी लंबाई आ जाएगी, लंबाई चौड़ाई आ गई तो इसका क्षेत्रफल आपके दिमाग में आ जाएगा 28 इंटू 7, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किस दर से समतल किया जाता है 30, तो इस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, तो इकाई का अंक पीछे 0 होगा, 0 किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो यहाँ 0 आ रहा है 0 आ रहा है, इन दोनों में तो 0 ही नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। ऑप्शन कौन से बचे, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, इसमें से देखेंगे आप अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया जाए 20 और 30 को तो कितना होता है 3 दूनी 6 हो जाता है, कितना हो जाता है 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये 2 0 आ जाएंगे, यानी 600 तो यही हो रहा है, और 600 को 7 से गुणा किया जाए 6 सत्ता 4200, 4200 तो यही हो गया, तो ये 4200 से बड़े हो गए क्योंकि 8 है, तो यहाँ 4200 से बड़े ही होगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं 28 को फिर पहले 7 से मल्टीप्लाई करूं फिर 30 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले देखो 0 है या नहीं, हमारे पास में इकाई अंक तो 0 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ये छट गए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसको 20 मान लेना है और इसको 30 मान लेना है, ये 30 और 20 कितना होता है 3 दूनी 6, यानी ये 600 तो ये हो गया, 600 के बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6 सत्ता 42, यानी 4200 से तो बड़ा ही होगा, तो 4200 इसमें तो ये छोटा आ रहा है, 4200 से बड़ा कौन सा है ये, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रुपए, ठीक है, और की दर से किसी आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाई जाती है जिसकी लागत 9100 रुपए आती है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दे रखा है, कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप देखेंगे टोटल कमरे में टाइल लगाने का खर्चा कितना आ रहा है 9100 रुपए आ रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है 65 आता है, तो ये क्या मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ऊपर क्या है रुपए, नीचे भी क्या है रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर रुपए से रुपए कट जाएगा, यानी ये जो मिलेगा ये यूनिट क्या मिल जाएगी मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है, तो आयत का एरिया मिल जाएगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए ये 13 से कटेगा 13 5
65, ये कितनी बार कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91। अब देखिए 5 बचा, इधर 100 बचा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये लास्ट वाला जीरो जो जीरो लग जाएगा। तो 7 इंटू 20 क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, किसका, आपके पास में रेक्टेंगल जो आयत है उसका एरिया आ गया। अब देखिए ये जो एरिया दे रखा है हमारे पास में रेशियो में कितना दे रखा है, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 इंटू 5, ये रेशियो जो दे रखा है रियल में कितना है 7 इंटू 20 दे रखा है। 7 से तो 7 कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार, यानी कितना गुना है 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। अगर एरिया अगर 2 का स्क्वायर है तो हमारे पास में इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 का मल्टीपल आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर हमें देना है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे रखा है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो रुपए 3.50 प्रति मीटर की दर से खेत को बाढ़ लगाने का व्यय क्या होगा। बाढ़ लगाने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना, पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। हमारे पास में क्षेत्रफल दे रखा है 3456, जो हमारे पास में रेशियो में किसके बराबर होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 के बराबर होगा। 6 जो दे रखा है इसमें किसके बराबर दे रखा है, रियल वैल्यू 34 56 दे रखी है, तो कितना गुना होगा 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 6 चंग 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 के बाद में 3 बच जाएगा, उतारेंगे 6 6 चंग 36, यानी 576। 576 का मतलब 24 का स्क्वायर गुना है, 24 का स्क्वायर गुना है, तो हमारे पास में जो इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना गुना होगा 24 गुना होगा, क्योंकि एरिया 24 का स्क्वायर गुना है तो हमारे पास में पेरीमीटर कितना होगा 24 गुना होगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। उसके बाद में हम इस रेशियो में देखेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा 3 और 2 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर आ गया। अब हमारे को क्या चाहिए, इसको बाढ़ लगाने का खर्चा 3.50 है, 3.50 इसको बाढ़ लगाने का खर्चा आता है 1 मीटर का। तो टोटल इतना मीटर है, इसको गुणा कर देंगे इससे। देखिए पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे से, क्योंकि यहाँ नीचे 2 जीरो आएंगे, ये ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे। अब 24 और 35 बचे। अब कैसे गुणा करेंगे, तो हमारे दिमाग में यहाँ 30 हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। आपको दिमाग में ये रखना 20 और 30, और 20 और 30 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है 600, यानी 600 से तो ये संख्या हमेशा बड़ी होगी। 600 से बड़ा कौन है, ये 600 से छोटा, ये 600 से छोटा, ये 600 से छोटा, 600 से बड़ा कौन है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब आप 24 को और 35 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 840 आएगा। तो आपको डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के इसका आंसर निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, एक कमरा 15.5 मीटर लंबा और 8.1 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श को 25 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर आकार की आयताकार टाइलों से ढका जाना है। रुपए 6.25 प्रति टाइल की दर से फर्श पर टाइल लगाने की कुल लागत रुपए में कितनी होगी, ये आपको याद करना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो ये देखिए मीटर में, यह है टाइल की साइज सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें किस में बदलना होगा सेंटीमीटर में। इसको भी कैसे बदलना होगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1550 और ये हो जाएगा 810 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो इस तरफ देखिए ये 15.5 है, इसको ये किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करना होगा 100 से गुणा करना होगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 1550। तो ये वाला भी इसी तरीके से किया 8.1 है। आप इसको भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं 8.1 है, और ये इसको सेंटीमीटर में बदलना, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 810। और नीचे एक टाइल की साइज क्या दे रखी है 25 इंटू 9 दे रखी है। तो ये हो जाएगी टोटल क्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या आ जाएगी इससे। और हमारे पास में एक टाइल की रेट कितनी दे रखी है 6.25 दे रखी है। तो हमारे पास में टोटल जितनी टाइल है उनका खर्चा आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। अब देखिए ये है 9 से कटेगा कितनी बार 9 बार कट जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 25 को इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 दूं 50 और 25 पंजे 125। अब हम देखेंगे इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए,
तो देखिए 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, 45 को 9 से 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 का गुणा 9 से 5 9 45, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। इस 5 को वापस 5 से गुणा करेंगे, 5 पूरी 25, यानी इकाई का अंक 5 आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो हमारे को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने को क्या देखना 155 देर का, तो दिमाग में क्या होगा 150 दिमाग में हो जाएगा। 15 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 135, और ये वाला ये कुछ नहीं है, इसके जगह ये 0 आ जाएगा, तो यानी 1350 आ जाएगा। 1350 की अब 25 का गुणा करना, 25 का गुणा इसको पूरे से नहीं करना, 25 का गुणा इससे करेंगे डायरेक्ट। 25 का 3 से गुणा करेंगे, 25 75, ये 7 आ जाएगा। 25 से कम 25 और 7 कितना होता है 32 होता है, यानी 32,500 से तो ये क्या होगा बड़ा होगा 32,500, यानी ये तो 3285 हो रहा है, और हमारे पास में होना चाहिए 32,500 से बड़ा। यार 32,500 से बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो 32,000 ही हो रहा है और हमारे ऊपर 500 से और ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा।